और चलिए सीधा शब्बीर का रुख कर लेते हैं। कृषि मंत्री कमल पटेल उनके साथ हैं, बातचीत कर रहे हैं, सीधा वहीं का रुख करते हैं। बिल्कुल, बात की जाए तो जो परिणाम आए हैं दूसरे चरण के, वो कहीं खुशी कहीं गम लेकर आए हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं कृषि मंत्री कमल पटेल। सर, किस तरीके से देख रहे हैं परिणाम को? 5 नगर निगम में से 2 कांग्रेस, 2 बीजेपी, 1 निर्दलीय, वो भी आप ही की बागी हो गई। टिकट में कहीं गलती हुई थी क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम में ऐतिहासिक जीत हुई है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति जनता होती है और 51% से अधिक जो जीतता है वो विजयी होता है। 50% से अधिक, भाजपा को 75% से अधिक विजय मिली है। और नगर पालिका परिषद के चुनाव और नगर निगम स्थानीय चुनाव होते हैं, रिपीट होना बहुत मुश्किल होता है। खिलाफ वोटिंग होती है क्योंकि छोटी छोटी समस्या रहती है, नाली, बिजली, पानी, सड़क, रोजमर्रा की। उसके बावजूद जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जता कर पूर्ण बहुमत से, प्रचंड बहुमत से जिताया है। कुछ जगह अपवाद स्वरूप 2-1 जगह हम हारे हैं नगर निगम में, लेकिन नगर परिषद हमारा, नगर निगम हमारी बन रही है, पार्षद हमारे जीत रहे हैं। कांग्रेस तो साफ हो गई है, कहीं 1-1, 2-2 जीत रहे हैं कांग्रेस के। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी और हमारे संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी और प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी, संगठन और सत्ता का समन्वय, उसकी जीत है, विकास की जीत है, विश्वास की जीत है। कांग्रेस हमेशा जनता के साथ छल करती, चुनाव के समय झूठे वादे करती है। कुछ लोग गुमराह हो जाते हैं, लेकिन चुनाव में झूठे वादों में एक बार गुमराह हो सकता है मतदाता, लेकिन दोबारा नहीं। और इसलिए सर, आपने एंटी इनकम्बेंसी का जिक्र करा कि एंटी इनकम्बेंसी तो उसके कारण हम कुछ जगह हार गए, तो ये एंटी इनकम्बेंसी विधानसभा में भी होगा, वहां नुकसान नहीं होगा? देखिए, अभी कांग्रेस ने 3 विधायकों को उम्मीदवार बनाया था, इंदौर, उज्जैन और सतना, स्थानीय विधायक। वो 25-25, 20-20 हजार से उनकी विधानसभा में हारे। इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस के 100% विधायक 3 के 3 हारे हैं। तो इससे समझ जाओ विधानसभा में इनकी क्या हालत होगी। जितने कांग्रेस के विधायक जीते हैं उसमें से एक भी नहीं जीतेगा विधानसभा चुनाव में। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में हमने प्रदेश में जो चहुमुखी विकास किया है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके चले। और कांग्रेस ने किया क्या है? 60 साल में एक शौचालय नहीं बनाया, एक पक्का गरीब को मकान नहीं दिया, एक गैस टंकी चूल्हा नहीं दिया, एक जगह कहीं पीने के पानी की व्यवस्था नहीं की, न सड़क की व्यवस्था, न बिजली आती कमती जाती ज्यादा। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 7 साल में जो विकास किया है, उसकी ये जीत है। और स्थानीय चुनाव में फिर मैं कह रहा हूँ कि इतनी बड़ी बहुमत से 75% से अधिक रिपीट होना, ये बहुत बड़ी जीत है। लेकिन आत्ममंथन करने की जरूरत है सर, क्योंकि ग्वालियर हारे करीब 5 दशक के बाद, इसके अलावा मुरैना हारे 20 साल बाद, और इसके अलावा हम बात करें जबलपुर भी आप लंबे समय के बाद हारे, रीवा हारे लंबे समय के बाद, छिंदवाड़ा भी लंबे समय। तो मंथन करने की तो जरूरत है ना? मंथन करने की, जहाँ हारे हैं वहाँ हम समीक्षा करेंगे कि क्यों हारे, उसके कारण, ताकि अगली बार वो गलती ना हो। और ये स्थानीय, फिर मैंने कहा ना कि स्थानीय समस्या रहती है, लेकिन बीजेपी रिकॉर्ड जीती है। अभी बीजेपी 34 नगर पालिकाओं के अंदर और नगर परिषदों के अंदर आगे है, प्रचंड बहुमत है, रिपीट हुई है। मैं कह रहा हूँ स्थानीय चुनाव में रिपीट होना बहुत मुश्किल होता है। छोटे चुनाव में एक सरपंच दोबारा जीतता है तो बहुत जबरदस्त काम किया तभी जीतता है, नहीं तो पब्लिक थोड़ी सी नाराज होगी। 23 से पहले, 23 में जो चुनाव होंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? आज जो परिणाम आए इसके चुनाव में भाजपा के पक्ष में आए, फर्क क्या पड़ा? बहुमत भाजपा का है। 23 के चुनाव मैंने कहा ना, 3 कांग्रेस ने विधायक उतारे, बाहुबली पैसे वाले, उसके बावजूद में 20-20, 25-25 हजार से उनकी विधानसभा में वो आ रहे हैं। इससे कांग्रेस को समझना चाहिए कि कांग्रेस के विधायक 100% आ रहे हैं, यानी कांग्रेस का सुपड़ा साफ। तो ये देख सकते हैं, दावा कर रहे हैं कि 2023 के जब चुनाव आएंगे तो बीजेपी ही जीत हासिल करेगी। और इसके साथ साथ वो मंथन करने की बात करें कि जहां हार हुए है मंथन करने की जरूरत है, लेकिन जीत का दावा अभी भी कर रहे हैं, क्योंकि उनका दावा है कि भले ही हम नगर पालिका में, नगर निगम में कुछ सीटें हारे हैं, लेकिन नगर पालिका, नगर परिषद में हमारा ही बहुमत है। और इसके साथ साथ जहां जहां महापौर भी हारे हैं वहां पर भी परिषद बीजेपी ही बनाएगी। ठीक है, ठीक।